क्या आप यकीन करेंगे कि मुंबई जैसे शहर में हजारों लोगों से भरी एक लोकल ट्रेन के अंदर सिर्फ एक छोटी सी बहस किसी का जान ले सकती है। ये इंसिडेंट देखने पर लगेगा कि शायद कोई साउथ मूवी का सीन चल रहा हो या फिर शूटिंग चल रहा हो, पर एक्चुअल में गाइस ये एक सच्ची घटना है जिसने मुंबई को पिला कर रख दिया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत और मैं इस चैनल पर इसी तरह का कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। जैसे कि मेरे चैनल पर आप लोग ट्रू इंसिडेंट या फिर डार्क रियलिटी से जुड़ी वीडियोस आप लोगों को इस चैनल से मिलेगी। अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है और आप चाहते हो कि इसी तरह का वीडियोस आगे भी आपको मिलता रहे इस चैनल से, तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अब चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। 25 जून की रात मुंबई की लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। रोज की तरह लोग अपने घर लौट रहे थे। किसी को सीट मिल गई थी, कोई गेट के पास खड़ा था और कोई फ़ोन पर म्यूज़िक सुन रहा था कान में हेडफोन डालकर, क्योंकि बाहर में बारिश चल रही थी। लेकिन उसी पैसेंजर के बीच एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो कुछ ही मिनटों में मौत का सबब बनने वाला था। 21 साल का मयंक लोहर भी उस रात चर्च गेट से नल्ला सोपारा जाने वाली फर्स्ट लोकल ट्रेन में फर्स्ट कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहा था। मयंक एक आम नौजवान था। उसके परिवार के मुताबिक वो काफ़ी शांत स्वभाव का लड़का था। ना किसी से पहले से कोई झगड़ा करता या फिर कोई आगे से किसी को उंगली करता। लेकिन उस रात किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख के रखा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। ट्रेन गोरेगांव से कंडीवाली स्टेशन के बीच पहुंच चुकी थी। इसी दौरान ट्रेन के गेट को लेकर कुछ पैसेंजर के बीच बहस स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग बारिश का पानी अंदर आने से रोकना चाहते थे और गेट बंद करने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ एक लड़का जो गेट के पास ही खड़ा था, वो गेट को खुला रखना चाहता था। शुरू में यह सबको नॉर्मल सी बहस लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ तेज होने लगी, गुस्से का लेवल बढ़ता गया और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक इसी बहस के दौरान रोशन सुबर्णा नाम के व्यक्ति और दूसरे पैसेंजर के बीच टकराव हुआ। कुछ लोगों ने रोशन को पीटना भी शुरू कर दिया था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगले कुछ सेकंड में उस कंपार्टमेंट में क्या होने वाला है। गुस्से से लाल रोशन अपने बैग से एक चाकू निकलता है। चलती हुई ट्रेन और डरते हुए पैसेंजर्स और बीच में एक आदमी जिसके हाथ में चाकू रहता है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग संभाल भी नहीं पाए। रोशन ने मयंक पर हमला कर दिया। एक के बाद एक बार कंपार्टमेंट में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे और कुछ लोग उधर से भागने लगे। कुछ लोग शॉक में खड़े रह गए। कुछ ही पलों में मयंक ट्रेन के फ्लोर में गिर चुका था। उसके आसपास खून फैलने लगा। फिर आया वो पल जिसके वीडियो आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ही वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी हाथ में चाकू लेकर कंपार्टमेंट में इधर से उधर चल रहा है और उसका शर्ट का बोताम वगैरह भी खुला हुआ है। उसके हाथ में खून से सना हुआ हथियार है और कंपार्टमेंट में मौजूद लोग खौफ से उससे दूर खड़े हैं। वीडियो में लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, ये मार दिया उसको, मार दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस डर की आवाज़ थी जो उस वक्त कंपार्टमेंट में मौजूद होने के बावजूद कोई भी आरोपी के पास जाने की हिम्मत कर नहीं पा रहा था। और शायद इसकी वजह भी साफ थी, क्योंकि उसके हाथ में एक चाकू था और वो कुछ भी कर सकते थे। हमले के बाद रोशन वहाँ से भाग तो गया, लेकिन उसकी आज़ादी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। रेलवे पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज और दूसरे कुछ सोर्स से आरोपी को मुंबई के
कुर्ला इलाके से गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। मयंक लोहर की मौत हो चुकी थी। एक बेटा हमेशा के लिए अपने माँ से दूर चला गया था। जब रिपोर्टर्स मयंक के घर पहुंचे तो वहाँ का माहौल देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती थी। मयंक की माँ रोते हुए बस एक ही बात कर रही थी कि मेरे बेटे को न्याय दो। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता था, ना ही वो शॉर्ट टेम्पर था। वो काफ़ी शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आएगा। मयंक की बहन ने भी आरोपी के लिए सख्त से सख्त सज़ा की मांग की है। उसका कहना था कि अगर आज आरोपी को सज़ा नहीं मिलता है तो शायद कल किसी और का जान ऐसे ही जा सकती है, जैसे मयंक की गई है। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं, ये उस गुस्से की कहानी है जो कुछ ही सेकंड में इंसान से उसकी सोचने की ताकत छीन लेता है। एक पल का गुस्सा, एक छोटी सी बहस और एक पूरी जिंदगी खत्म। उसके परिवार की दुनिया उजड़ गई और मुंबई की लोकल ट्रेन एक क्राइम सीन बन गई। और अगर आपको ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख सकते हो।